हेलो दोस्तों, कैसे हो? आपका स्वागत है त्रिपाण स्टडी सेंटर में। आज जो हम करने जा रहे हैं ज्योग्राफी के चैप्टर, यानी ज्योग्राफी जो भूगोल है, ये अत्यंत महत्वपूर्ण चैप्टर होने वाला है, क्योंकि इसमें हम भूगोल के विषय में बहुत ही विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। चलिए देखते हैं हमारा आज टॉपिक क्या है। अंटार्कटिका टुंड्रा जियोम्स यानी काफ़ी महत्वपूर्ण है। अंटार्कटिका टुंड्रा बियोम जो है, अगर हम इसके पहले ही क्षेत्र की बात करें तो सबसे पहले तो यही आता है भौगोलिक पृष्ठभूमि। यानी भौगोलिक पृष्ठभूमि इसकी कैसी है तो ये जानना जरूरी होगा। यह वास्तव में एक ठंडा मरुस्थल है जिसमें जो है वायुमंडलीय नमी नग्न होती है और ग्रीष्म ऋतु में इतनी छोटी और ठंडी होती है कि वृक्ष अपने आप को बनाए रखने में असमर्थ होते हैं। यानी देखा जाए तो ये जो है ग्रीष्म ऋतु इतनी छोटी और ठंडी होती है कि वृक्ष अपने आप को बनाए रखने में असमर्थ होते हैं। और यह जीवन उत्तरी गोलार्ध से उत्तरी भागों में फैला हुआ है और इसके अंतर्गत जो है अलास्का के कुछ भाग भी इसके अंतर्गत आता है। और कनाडा के उत्तरी भाग, ग्रीनलैंड और तटवर्तीय भाग और रूस कि जो है अंटार्कटिका समुद्री तटीय क्षेत्र उत्तरी साइबेरिया सम्मिलित है। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। अगर इसी बात को हम अगर मैप में देखें तो ये साफ करता है कि देखिए, मैप में भी अगर आप देखिएगा तो जो ऊपर साइड में ही आपको ये नज़र आ रहा होगा कि टुंड्रा जो वन क्षेत्र बायोम है वो ऊपरी क्षेत्र में ही दिख रहा है। जो काले काले से जो आपको धब्बे दिख रहे होंगे उस क्षेत्र को जो है दर्शा रहा है। लेकिन बाकी जो मेन राज्य हैं, देश है, उसमें कहीं भी आपको जो है इस क्षेत्र जैसे नई विषमताएँ दिखने को मिल रहा है। तो ये मैप भी जो है हमारा ग्लोब जो है बहुत कुछ समझा रहा है, क्योंकि ये जो है ऊपरी क्षेत्र में ही पाया जाता है। और देखा जाए तो यहाँ पर आबादी जो है बहुत ही कम है, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण जो है ये ग्लोब्स है। उसके पश्चात आता है दूसरा पॉइंट, प्राकृतिक वनस्पति तथा प्राणी जीवन। देखिए, प्राकृतिक वनस्पति तथा प्राणी जीवन का यहाँ पर क्या आधार है तो ये जानना काफ़ी दिलचस्प रहेगा। कहते हैं यहाँ के जो है पौधे के आवरण में इसकी बहुत सी प्रजातियाँ का मिश्रण सम्मिलित होती है और इसमें बहुत सी प्रजातियाँ बौने आकार की होती है। यानी इनमें बहुत सी प्रजातियाँ जो होती है बौने आकार की होती है, जैसे घास, मांस, लीचेन, फूलदार औषधि वनस्पति और जहाँ तहाँ फैली हुई छोटी झाड़ियाँ। तो समझ गए कितना महत्वपूर्ण यहाँ पर आता है कि इसमें से बहुत सी प्रजातियाँ बौने आकार की होती है, जैसे घास, मांस, लीचिन, फूलदार औषधि वनस्पति और जहाँ तहाँ फैला हुआ छोटे छोटे झाड़ियाँ। ये सभी पौधे जो है सघन रूप से धरातल को ढके रहते हैं। यानी ये सभी पौधे जो है सघन रूप से धरातल को ढके रहते हैं। छोटी सी ग्रीष्म ऋतु में ये पौधे अपने वार्षिक चक्र को जल्दी से पूरा कर लेते हैं। यानी छोटी सी ग्रीष्म ऋतु में ये पौधे जो है अपने वार्षिक चक्र को जल्दी से पूरा कर लेते हैं। और इस छोटी सी ग्रीष्म ऋतु में धरातल अक्सर नमी युक्त तथा जलाकांत्र होते हैं, क्योंकि धरातलीय अफवाह ठीक नहीं होती है यहाँ पर। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण है कि इस छोटी सी ग्रीष्म ऋतु में धरातल अक्सर नमी युक्त तथा जो है जलाकांत होती है, क्योंकि धरातलीय अफवाह ठीक से यहाँ पर नहीं हो पाता है। इस जीवोम में जो है पशुओं के दो वर्गों में वर्गीकृत किया जा सकता है। यानी इस जो है जीवोम में पशुओं को दो भागों में वर्गीकृत किया गया है। एक जो है आवासी, एक है प्रवासी। तो ये आवासी और प्रवासी काफ़ी महत्वपूर्ण रखता है। आवासी जैसे है टर्गिमन बदलती हुई जलवायविक दशाओं के अनुरूप अपने आप को ढाल सकते हैं। यानी आवासी जैसे टर्गिमन बदलती हुई जलवायविक दशाओं के अनुरूप अपने आप को ढाल सकते हैं। और इसके विपरीत जो है प्रआवासी जो है जीव शीत ऋतु आरंभ होते ही गर्म स्थानों की ओर चले जाते हैं। यानी इसके विपरीत अप्रवासी जीव जो है शीत ऋतु आरंभ होते ही गर्म स्थानों की ओर चले जाते हैं। उदाहरण के लिए पक्षी जैसे जो है गुदगावी, बत्तख, हंस, गीज आदि को जो है शरद ऋतु के आरंभ में ही अपने मूल स्थान को छोड़कर चले जाते हैं। यानी अपने मूल स्थानों को छोड़कर चले जाते हैं तथा अगले बसंत अथवा जो है ग्रीष्म ऋतु के आरंभ में लौट आते हैं। तो कहते हैं कि जीव जंतु भी कहते हैं समय के अनुसार अपने आप को ढालना जानते हैं और इसलिए जो है ये प्रवासी हो जाते हैं। यानी इस क्षेत्र को छोड़ के जो है जिस क्षेत्र में उनको अच्छा महसूस होता है उस क्षेत्र में वो चले जाते हैं।
मच्छर, मक्खियाँ तथा अन्य कीट पतंग की जो है छोटी सी गर्म ऋतु में बहुत अधिक संख्या में उत्पन्न हो जाते हैं। तो इसमें कोई दो राय नहीं है। आपने देखा होगा कि गर्म ऋतु जैसे ही हम गर्म ऋतु आती है, गर्मी आती है, मच्छर और मक्खियाँ जो है अन्य कीट पतंगे छोटी सी गर्म ऋतु में अधिक संख्या में उत्पन्न होने लग जाते हैं, ठीक है, तथा अंडे देते हैं और जो कठोर शीत ऋतु में भी जीवित रह सकते हैं। अन्य प्रकार के जीवों की यह कमी जो है होती है। स्तनधारी जीवों की कुछ प्रजातियों और जो है मीठे जल की मछलियां भी पाए जाते हैं इन क्षेत्रों में, जो काफ़ी महत्वपूर्ण है। कहते हैं अतिरिक्त यहाँ पर रेंगने वाले जीव अथवा उभयचर बिल्कुल नहीं पाए जाते हैं। यानी रेंगने वाला जीव जो है, जैसे आप कह सकते हो, यहाँ छिपकली जो है नहीं पाया जाता है और उभयचर यानी रात्रि वाला जीव भी यहाँ पर पाया नहीं जाता है। इसके अतिरिक्त देखा जाए तो रेडियर्स, भेड़िया, लोमड़ी, कस्तूरी बैल, अंटार्कटिका खरगोश और सील तथा जो है लेमिंग आदि जानवर भी यहाँ रहते हैं। और कहते हैं टुंडा जियोम्स में उत्पादक बहुत ही कम है। यानी बहुत महत्वपूर्ण बात आता है कि टुंडा जियोम्स में जो है उत्पादकता बहुत ही कम देखने को मिलता है। यदि इसी पॉइंट को हम अगर जानने की कोशिश करें, जो कि बॉक्स में है, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है, कहते हैं स्वयं पोषी प्राथमिक उत्पादों द्वारा प्रति यूनिट क्षेत्र और प्रति यूनिट समय में जमा की गई कुल ऊर्जा की मात्रा को उत्पादकता कहते हैं। यानी स्वयं पोषी प्राथमिक उत्पादकों द्वारा प्रति यूनिट क्षेत्र के प्रति यूनिट समय में जमा की गई कुल ऊर्जा की मात्रा को उत्पादकता कहते हैं। तो काफ़ी महत्वपूर्ण है। कहते हैं निम्न उत्पादकता के कारण क्या है? कहते हैं निम्न उत्पादकता के कारण ये बनते हैं कि न्यूनतम सूर्य प्रकाश की सूर्यताप, यानी न्यूनतम सूर्य प्रकाश और सूर्यताप, भूमि में पोषक तत्व जैसे नाइट्रोजन और फास्फोरस की कमी। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण है इन क्षेत्रों के लिए कि भूमि में पोषक तत्व जैसे नाइट्रोजन और फास्फोरस की कमी अथवा बिल्कुल ही न होना। तीसरी बात आती है कि कम विकसित जो है मिट्टी पाई जाती है, यानी कम विकसित मिट्टी होती है और मिट्टी में नमी की कमी भी होती है। यानी मृदा में देखा जाए तो नमी की कमी होती है, ठीक है। तो मिट्टी में कमी की मात्रा देखी जा सकती है। धरातल के स्थायी रूप से बर्फ से ढके रहना, यानी धरातल जो होती है हमेशा ही अस्थायी रूप से बर्फ से ढका रहता है। अगर ये बर्फ से ढका रहेगा तो इसमें कोई भी क्रिया होना संभव नहीं है। और बहुत छोटा वर्धन काल होता है, यानी यहाँ देखा जाए तो समय काल जो होता है बहुत ही छोटा होता है। तो ये भी इंपॉर्टेंट बात आती है। कहते हैं ग्रीष्म ऋतु में बर्फ को पिघलते ही टुंडा में जीवन फिर लौट आती है। लेकिन ग्रीष्म ऋतु में जब बर्फ पिघलते हैं तो सारे जीव जंतु जो है दोबारा इस क्षेत्र में लौट आते हैं और इस समय फूलों वाले पौधे, मच्छरों और मक्खियों की बहुत बड़ी संख्या को आश्रय देते हैं और बदले में ये बहुत बड़ी संख्या में अप्रवासी ग्वालियों को भोजन भी प्रदान करते हैं, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण बात यहाँ आता है। उसके पश्चात आता है मानवीय अनुक्रियाएं। देखिए मानवीय अनुक्रियाएं काफ़ी महत्वपूर्ण है। कहते हैं यहाँ के कठोर वातावरण में बहुत ही कम लोग रहते हैं, यानी यहाँ के कठोर वातावरण में बहुत ही कम लोग रहते हैं, यानी इंसान वहाँ पर बहुत ही नाम मात्र है। तो इसका मतलब है कि यहाँ की प्राकृतिक वनस्पति के साथ जो है इंसान कम छेड़छाड़ करता होगा। तो ये जनरल सी बात है, जब यहाँ पर उनकी लाइक कंडीशन नहीं है तो यहाँ पर जो है प्राकृतिक संतुलन बना ही रहेगा। कहते यूरेशिया टुंडा में लेस फिश और याकुती जनजाति तथा कनाडा और अलास्का के एस्किमो लोग यहाँ मूल निवासी है। तो यहाँ पर देखा जाए तो जनजाति रहती है और सदियों से जो है चलवासी जीवन व्यतीत कर रहे हैं। चलवासी जीवन का मतलब होता है कि वो एक जगह नहीं ठहरते हैं, वो एक जगह से दूसरी जगह चले जाते हैं। तो जैसे पक्षी माइग्रेट करते वैसे इंसान भी यहाँ पर चलवासी ही होते हैं, माइग्रेट टाइप के होते हैं। ये जातियाँ अब अस्थायी अथवा अर्धचलवासी जीवन व्यतीत कर रहे हैं, लेकिन अब जो है काफ़ी समय बीत गया है, तब ये जो लोग हैं उस क्षेत्र में अस्थायी रूप से या अर्धचलवासी यानी बहुत ही कम जो है यहाँ से वहाँ ट्रैवल करते हैं। उन्होंने नई तकनीकों का अपना लिया है। उदाहरण के लिए जो घातक राइफलों ने परंपरागत और पुराने हारमून का जो स्थान ले लिया है, अंततः नवीनतम तकनीक से लैस आधुनिक जो है सिलकामो आज टुंडा पारितंत्र को नष्ट करने के लिए उसी स्थिति में है जिससे तकनीकी रूप से विकसित मानव ने अन्य बियोम्स में किया है। देखिए कहते हैं इंसान कभी सुधरने वाला तो है नहीं। कहते हैं आदिवासी ने अपना जीवन वहाँ पर स्थायी रूप से बना लिया है और आजकल जो है जनजातियों ने जो है वहाँ की जीवन शैली, वहाँ के पेड़ पौधों को बिल्कुल ही नष्ट तहस नहस कर दिया है, जैसे बाकी क्षेत्र में हुआ। तो कहते हैं जितने टेक्नोलॉजी की आड़ में ये आगे बढ़ते जाएंगे इंसान, उतना जो है प्राकृतिक को ये नष्ट
करते रहेंगे। जैसे टुंडा के मिलों में से अन्य जातियों ने नई जीवन शैली अपना लिया है और इसमें से कुछ अस्थायी रूप से एक स्थान पर अब रह रहे हैं, और रह रहे हैं तो यहाँ के जो है प्राकृतिक जीवन को नष्ट भी कर रहे हैं। ये जो है रेडियर और जो है फर वाले अन्य जानवर भी पालते हैं। जो फर वाले जानवर होते हैं उसको पालते हैं। और साइबेरियन टुंड्रा में जो है खाद्य फसलों में मुख्य गेहूं की खेती की जा रही है। हाल के वर्षों में खनिज की खोज, जैसे अलास्का में सोना और खनिज तेल, और जो है लेब्राडोर में लोहा अयस्क, साइबेरिया में निकेल्स ने जो है खनन वस्तु की स्थापना भी बेखूबी किया है। और कहते हैं यहाँ पर यातायात के साधनों के विकास को भी काफ़ी प्रोत्साहन किया है, परंतु खनन प्रक्रिया में यहाँ प्रदूषण तथा इस कमजोर पारितंत्र के अन्य पर्यावरण पर समस्याएं पैदा कर दी है। तो कहते हैं इंसान किसी भी क्षेत्र को छोड़ने वाला नहीं है, चाहे वो बर्फीला क्षेत्र हो, चाहे वहाँ पर कम आबादी रहती हो। इंसानों ने हर क्षेत्र में अपना प्रभुता साबित किया है, लेकिन यहाँ पर जो है जीवन जंतु के लिए बिल्कुल ही पर्यावरण को रहने नहीं दिया है। कहते हैं ये सारे हमने पढ़ने के बाद एक बात तो साफ हो गया कि इंसान जो है अपना जीवन स्वयं ही नष्ट करने पे लगा हुआ है। कहते हैं ऐसा कोई भी क्षेत्र नहीं है जहां इंसान की दबदबा नहीं है और इंसान ने उस चीज़ को जो है समस्या कमज़ोर, पारितंत्र को कमज़ोर कर दिया है। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण चैप्टर था जिसमें हमने हर एक पहलू पर, हर एक क्षेत्र के विषय में विस्तार पूर्वक जानने की कोशिश किया और देखा कि मानव कितने ही जो है बेवकूफ़ी वाले कार्य कर रहे हैं, जिससे जो है आने वाला समय में पर्यावरण जो है बिल्कुल ही नष्ट हो जाएगा। और जब पर्यावरण नष्ट होगा तो इंसान के अस्तित्व भी ख़त्म हो जाएगा। दोस्तों काफ़ी महत्वपूर्ण चैप्टर था जिसको आपको समझना चाहिए, और ये आपके अगर सिलेबस में है, और कहते हैं देखो भी हर एक क्लास के बच्चों में ये सिलेबस रहता ही रहता है। तो ये आपको इतना होना चाहिए, जितना हो सके इस वीडियो को हर एक बच्चे के साथ शेयर करना चाहिए। जिनके कहते हैं जिनके पास है टुंडा वनस्पति तो हर जगह पाया जाता है, ठीक है, SST के बुक में भी आपको मिलेगा, ठीक है। तो ये हर एक क्लास के लिए इंपॉर्टेंट ये टॉपिक था। तो जितना हो सके इस वीडियो को जो है दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, जिससे वो भी इस वीडियो का फ़ायदा उठा सके। और इसके लिए आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ इतना सा करना है कि आपने इस वीडियो को देखा, आपको वहाँ पर शेयर का बटन दिख रहा होगा यूट्यूब पे, तो शेयर को दबाइए, वहाँ पर उससे जाके व्हाट्सएप पे जो है कुछ समय के लिए लगा दीजिए। जो बच्चे को देखना होगा, जो बच्चे को समझना होगा वो समझ लेंगे, जिनको नहीं समझना होगा वो इग्नोर कर देंगे। आपने अपना कार्य कर दिया, मैंने अपना कार्य कर दिया, बाकी देखने वाले देखे चाहे ना देखे उनकी अपनी प्रॉब्लम है, ठीक है। और जितना अगर पहली बार वीडियो देख रहे थे तो चैनल को सब्सक्राइब करके अपने मोबाइल में सेव कर लीजिए, क्योंकि आपको पता है कि यहाँ पर हर क्लास के लिए वीडियो बनाई जाती है, तो ये आपके लिए फ़ायदे में रहोगे, ठीक है। कहते हैं 8 क्लास से लेके यहाँ पर जो है MA के बच्चों के लिए हर एक वीडियो उपलब्ध है, और ये आपको यूट्यूब पर रिसर्च करने से नहीं आएगा। अगर कोई टॉपिक यूट्यूब पर रिसर्च करोगे तो तिरपान सेंटर का जो है बनाया हुआ वीडियो नहीं आएगा, ठीक है, क्योंकि पहले से जो वीडियो उपलब्ध है वही आता है। तो इसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करके रख लेना बहुत ज़रूरी होता है। चैनल सब्सक्राइब करके रखिएगा तो वहाँ पर जो है आपको होम पेज मिल जाएगा, जहाँ पर वीडियो लिखा है उस पर दबाइएगा, और जो रिसेंटली वीडियो डली है उस पर देखिए। जो आपके सिलेबस में है उस वीडियो को सेव कीजिए और जो है अच्छे अंक प्राप्त कीजिए।